हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं बिल्कुल केवीएस और एनवीएस की तरह मिलती हैं। तो बिल्कुल आप लोग हिचकिए मत, बहुत ही शानदार जॉब होती है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के 10,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी और अब आप यहाँ पर 19 तारीख तक, लास्ट डेट जो है ये 19 अक्टूबर है, आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में 5,660 पद हैं, हॉस्टल वार्डन के 669 पद हैं, प्रिंसिपल के 303, पीजीटी में 2,266, इसके अलावा क्लर्क और जीएसए का 579, लैब अटेंडेंट का 373 और अकाउंटेंट के लिए 371 पद हैं। नोटिफिकेशन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन पुनः आपके सामने एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी साथ ही साथ जो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट हैं सबके बारे में आपको पुनः बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारी बातें बताना चाहता हूं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो सबसे पहले ये जो बात करेंगे हम लोग टीजीटी और हॉस्टल वार्डन, तो यहाँ पर जो आवेदन की तिथि है ये 18 अगस्त तक थी, लेकिन अब ये 19 अक्टूबर कर दी गई है। तो बिल्कुल आप लोग इस बात को लेकर क्लियर हो जाएं। ठीक है, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से होंगे। टीजीटी की फ़ीस 1,500 रुपये है, हॉस्टल वार्डन की 1,000 रुपये है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिया गया है कि 180 मिनट टीचिंग स्टाफ और 150 मिनट नॉन टीचिंग यानी कि हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आप जो है दोनों पदों के लिए यानी कि टीजीटी के लिए भी और हॉस्टल वार्डन के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट के सापेक्ष ही आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी में 2 सब्जेक्ट पर आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं देनी है किसको, जो कैंडिडेट एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ना तो हॉस्टल वार्डन में ना ही टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जब आप आवेदन करें तो उस समय आप अपना जो मोबाइल वर्किंग में है वही डालें और जो ईमेल आईडी वर्किंग में है वही डालें, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। टीजीटी में कुल पदों की संख्या 5,660 है। हॉस्टल वार्डन मेल में कुल 335 पद हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल में कुल 334 पद हैं। कुल पद जोड़ देंगे तो संख्या हो रही है 6,329। ठीक है, टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़ और साइंस, कुल मिला के 3,311 पद हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़ और साइंस में। यहाँ पर आप कैटेगरीज देख लीजिएगा कि कहाँ किसको कितनी सीट मिल रही है। मैं टोटल की बात यहाँ पर करूँगा तो हिंदी में 606 पद हैं, इंग्लिश में 671, मैथ में 686, सोशल स्टडीज़ में 670 और साइंस में 678 पद हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज मतलब लैंग्वेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे। कुल 652 पद हैं। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, तो यहाँ पर म्यूज़िक के लिए 320 है, कला के लिए 342, पीईटी मेल के लिए 321, फीमेल के लिए 345, लाइब्रेरियन के लिए 369 पद हैं, कुल 1,697 पद हैं। ठीक है, इसके बाद हॉस्टल वार्डन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, कुल मिला के 669 पद हैं हॉस्टल वार्डन के, मेल फीमेल जोड़कर। केवल भारतीय जो अभ्यर्थी केवल इंडिया से रहने वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और फाइनल सिलेक्शन ये सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर होगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा की प्रकृति क्या है। ठीक है, मतलब एक परीक्षा बस आपको देना है और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको जो है पूरे देश में किसी भी स्टेट में आपको जॉब करनी पड़ सकती है, तो ये आप बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि ईएमआरएस के जो स्कूल हैं वो हर स्टेट में हैं। तो जिस भी स्टेट में आपको भेजा जाएगा उसी स्टेट में आपको जो है जॉब करनी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो है तेलुगु नहीं आती है तो आपको साउथ में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको वहीं पर भेजा जाएगा जहाँ की क्षेत्रीय भाषा आप समझ पा रहे हों। इसके लिए बाकायदा एक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा परीक्षा के दौरान। प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखो, आपको फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट लेके रखना है और कहीं पर भेजना नहीं है।
सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो सैलरी जो है वो टीजीटी में तो लेवल 7 के मुताबिक है 1,42,400 तक, और टीजीटी मिसलेनियस पोस्ट में जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल फीमेल में ये लेवल 6 के मुताबिक है, मतलब मैक्सिमम 1,12,400 तक। हॉस्टल वार्डन की फ़ीस मैक्सिमम 92,300 तक रहेगी लेवल 5 के मुताबिक। जो परीक्षा होगी वो ओएमआर पर होगी, ध्यान दीजिएगा, पेन पेपर मोड में। और जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। एक अपडेट और भी आ रही कि परीक्षा जो करवाएगी संस्था वो सीबीएसई है, सीबीएसई ही ये परीक्षा करवाएगी। बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो जो परीक्षा होगी ये ऑब्जेक्टिव होगी, 120 अंक की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 नंबर का, 120 अंक की मुख्य परीक्षा है, 30 नंबर का जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब कि भाषा दक्षता परीक्षा होगी 30 नंबर का। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि एक ही दिन में 3 घंटे में ही आपकी पूरी परीक्षा हो जाएगी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम है 120 नंबर का ये भी हो जाएगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी, दोनों के लिए जो समय मिलेगा आपको वो 3 घंटे का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये केवल नेचर में क्वालिफाइंग है, इसका अंक जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट फेल करते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ है ना पहले पेपर वाला, ये जांचा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सीसेट की तरह आप समझ रहे होंगे इसको कि सीसेट की तरह अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो आपको जो कंसीडर किया जाएगा मेरिट के लिए, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के 3 घंटे की परीक्षा होनी है। जो पहला पेपर मिलेगा वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में विभक्त रहेगा। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी से 10 प्रश्न, आईसीटी से 10 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 प्रश्न। ठीक है, और जो डोमेन नॉलेज होगा आपके विषय से संबंधित ये 80 नंबर का होगा। इसमें आपके विषय से संबंधित प्रश्न भी होंगे और पेडागाजी से संबंधित प्रश्न भी होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी होगी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मतलब एक तरीके से जीएस भी आपसे पूछा जाएगा। कुल मिला के 80 नंबर की ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो कुल मिला के 120 नंबर आपके हो गए, यहाँ पर 40 नंबर ये हो गया, 80 नंबर ये, 120 नंबर की परीक्षा आपकी ख़त्म हो गई। इसके बाद मिलेगा आपको पार्ट 6 यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला। इसमें जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश, ये सबके लिए कॉमन है। एक रीजनल लैंग्वेज आपको चुननी है, इसकी लिस्ट नीचे दी गई है। आप यहाँ से बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू में से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश दी गई है, ऑलरेडी दी गई है, तो क्या रीजनल लैंग्वेज में हम हिंदी को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि देखो यहाँ पर क्या है कि 10 नंबर की प्रत्येक परीक्षा होगी, जिसमें कम से कम 4-4 नंबर आपको लेके आना है, 40%। ठीक है, मतलब कुल मिला के 30 में आपको 12 नंबर लेकर आना है हर विषय में। जनरल हिंदी में कम से कम 4 नंबर, जनरल इंग्लिश में 4 नंबर, और जो एक हिंदी आप चुन रहे हैं, ध्यान दो कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में जो पेपर आएगा, जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, इसमें प्रश्नों का लेवल अलग होगा। अगर आप हिंदी चुन लेते हो रीजनल लैंग्वेज में तो इसका लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, समझ के बात ना। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करना, इसके बाद आपकी जो मेरिट होगी वो बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर बात समझ रहे होंगे। हॉस्टल वार्डन में भी सेम क्राइटेरिया है। कुल मिला के यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। पार्ट 6 में इसमें भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से कुल 120 नंबर की ये परीक्षा है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको जो ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं टीजीटी में तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। टीजीटी के लिए जो उम्र सीमा है वो 35 साल तक होनी चाहिए। नियमानुसार आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, EMRS के एम्प्लाई हैं तो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। कितनी छूट मिलेगी SC ST OBC को आगे बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी क्या है, चलो बताता हूँ। देखो ध्यान से समझो, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए या बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए। अगर बैचलर ऑनर्स आपका है, अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है
तो संबंधित विषय कम से कम 3 साल का होता है ना ऑनर्स, तो 2 साल आपका संबंधित विषय होना चाहिए। लेकिन अगर बैचलर की जनरल डिग्री आपके पास है तो उसमें जो आपका संबंधित विषय है वो 3 साल होना चाहिए। ये बात ध्यान से समझो। टीजीटी हिंदी में क्या है कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी इंग्लिश में भी सेम कंडीशन है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। यहाँ पर एक बात और भी है कि टीजीटी हिंदी में संस्कृत की बाध्यता नहीं है, ठीक है। और टीजीटी इंग्लिश में भी, ये तो आप देख ही रहे हैं। फॉर टीजीटी मैथ्स, मैथ्स में क्या है कि मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड ओनली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर मैथ से टीजीटी है तो मैथमेटिक्स ये 3 साल होना चाहिए, साथ में फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड द ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6, जैसे होता है ना कुछ विश्वविद्यालय होते हैं पहले साल दूसरे साल 3 विषय होते हैं, तीसरे साल 2 विषय होते हैं। तो अगर ऐसा है तो 3rd ईयर में आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 3rd ईयर में तब आपका क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि तब कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन ऑल द फाइनल ईयर। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए आपका फाइनल ईयर में, समझ गए ना आप। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 ईयर। मतलब होता है ना कई बार लोग मिलिट्री साइंस पढ़ते हैं तो वो वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और बाकी टीजीटी सोशल स्टडीज़ के बारे में बात में आपको बताते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये हिस्ट्री से अगर आप पढ़े हुए हैं तो या तो हिस्ट्री 3 साल होना चाहिए या तो ज्योग्राफी 3 साल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री 3 साल, अगर हिस्ट्री जो है आपकी 3 साल है तो उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस रहेगा तो चलेगा, या कम से कम ज्योग्राफी 3 साल होना चाहिए, साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस हो तो चलेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद पास्ड ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटीईटी का 2nd पेपर पास होना चाहिए और बीएड तो कंपलसरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो उम्र सीमा वही है, 35 साल से ज़्यादा नहीं, नियमानुसार छूट है, स्नातक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए ना। एज रिलैक्सेशन देख लो, यहाँ पर SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर लो, जैसे कि वुमेन ऑल कैटेगरी को टीजीटी पोस्ट में 10 साल की छूट है, महिलाओं को 10 साल की छूट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब महिलाएं टीजीटी में 45 साल तक आवेदन कर सकती हैं, पुरुष 35 साल तक, तो महिलाएं जनरल में 45 साल, बाकी अगर OBC हैं तो 48 साल तक आवेदन कर पाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। शानदार बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको जो है अगले नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रिंसिपल के लिए कुल फीस है यहाँ पर कितनी, 2000 रुपये, पीजीटी में 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ में 1000 रुपये। तो पद कितने हैं प्रिंसिपल के, मात्र 303, पीजीटी में 2266, अकाउंटेंट 361, जेएसए का 759, लैब अटेंडेंट का 373, टोटल 4062 पद हैं। पीजीटी में कौन कौन से विषय हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, 2086 पद हैं, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज वाला आ गया तो छोड़ो इसको, और बाकी जो हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है तो उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल के लिए पे मैट्रिक है लेवल 12 के मुताबिक है, बहुत ही शानदार, और पीजीटी में है लेवल 8 के मुताबिक है, अकाउंटेंट लेवल 6, जेएसए लेवल 2, लैब अटेंडेंट लेवल 1, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा वो OMR होगा, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 130 नंबर, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 नंबर का। इसके अलावा इसमें पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू है 40 नंबर का। तो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट आप देख रहे हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, और इसी में आपको जो है क्या है, ये प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है।
इसके अलावा पीजीटी में क्या होगा कि एग्ज़ाम 130 नंबर का होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 नंबर का। पीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये जो इंटरव्यू है ये प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। और बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं टीजीटी वाला मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल वही है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट पास करना ज़रूरी है, ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर लिखा गया है, पढ़ सकते हैं आप। बाकी जो चीज़ें हैं यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, ये बात ध्यान रखिए। और वही सेम है लैब अटेंडेंट के लिए भी, बाकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हर बात समझ गए होंगे। दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग मैंने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वो चीज़ें मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। EMRS की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हों तो एक काम कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका ये एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो ना तो बहुत कुछ गंवाओगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो अपडेट होती है वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ ये हर बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि मैं आपके लिए भाई मेहनत करता हूँ तो मोटिवेशन आप दो लाइक और शेयर करके। हैव ए ग्रेट डे।